हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो अभी हम लोग एक सिंपल सी चीज देखने वाले हैं, बट काफी इफेक्टिव होगी ये। तो ये हम लोग देखने वाले हैं आज। सिंपल होगी बट काफी इफेक्टिव होगी। क्या हम लोग देखने वाले हैं? तो हम लोग ट्रेडिंग जर्नल के बारे में देखने वाले हैं। ये होता क्या है, क्यों करना है, कैसे करना है और 2-2-1 का फॉर्मूला इसमें यूज करना है। होता क्या है, तो ये देखो, जो भी ट्रेड लेते हो आप, कैसे लेते हो, क्यों लेते हो, प्रॉफिटेबल है या आपको लॉस हुआ, ये सारी चीजें इसमें आप लिखते हो। ये आपकी एक रिपोर्ट होती है। ये आप वीकली भी बना सकते हो, मंथली भी बना सकते हो। ठीक है, वीकली मंथली बना सकते हो आप। क्यों बनाना है? तो इसे देखो, इससे क्या होगा, आप ऐसा समझो कि आपके पास एक अपना सेटअप होगा, आपका एक रूल होगा। इससे ओवर ट्रेडिंग नहीं करोगे, है ना, ओवर ट्रेडिंग नहीं करोगे, रूल्स ब्रेक नहीं करोगे, है ना, रूल्स ब्रेक नहीं करोगे, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी की ओर आप डेफिनेटली बढ़ोगे। इससे रैंडम ट्रेड्स आपके नहीं होंगे, है ना। तो इससे ये सारे फायदे आपको होंगे। कैसे बनाएंगे ये जर्नल, ये मैं आपको अभी दिखाऊंगा। कैसे को हम लोग अभी देख लेंगे, वही इंपॉर्टेंट है। और 2-2-1 का फॉर्मूला आपको यूज करना है। 2-2-1 का फॉर्मूला क्या है? 2-2-1 दो। जब आप एनालाइज करने के लिए ट्रेड अपनी बैठोगे वीकली बेसिस पे, मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि वीकली बेस पे ही करो। तो दो अच्छी चीजें आपको उसमें नोट करनी है, दो बैड थिंग्स जो आपको नहीं करना चाहिए था, है ना। तो अच्छी चीजें जो करनी चाहिए थी या आपने की, उसको इम्प्लीमेंट करना है ना, इम्प्लीमेंट करना है उसको। और बुरी चीजें जो गलत हुआ, जिसकी वजह से लॉस हुआ, तो वो आपको नहीं करना है, ये भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा, है ना। और एक चीज क्या करना है, एक आपको इसमें इम्प्रूवमेंट लाना है कि आप क्या इम्प्रूव कर सकते हो। देखो, जो अच्छी चीजें हैं वो तो कर लिया आपने, बुरी जो है वो नहीं करना है, बट इम्प्रूव क्या कर सकते हो वो भी इसमें आपको ऐड करना है। तो इससे आपका ट्रेडिंग जर्नल तैयार हो जाएगा। और डेफिनेटली आप बिलीव करो, 1 से 2 महीने इसको फॉलो करो, बिलीव करो आप, प्रॉफिटेबल बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। इस पे आपका एक अपना सेटअप भी होगा, है ना। तो चलो अब हम लोग देखते हैं, एक्सेल सीट में चलते हैं। एक एक्सेल सीट आपको लेना है और ये जो डिटेल्स है यहाँ पे आप लोग देखोगे, ऊपर जो देख रहे हो डेट है, अंडरलाइंग नेम है, लॉट साइज है, एंट्री प्राइस, एंट्री टाइम, एग्जिट प्राइस, एग्जिट टाइम, स्ट्रेटजी कौन सी यूज किया आपने, रीजन फॉर टेकिंग ट्रेड, कौन सा कारण था जो आपने ट्रेड लिया, रिजल्ट और कमेंट यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इस तरह से आपको एक एक्सेल शीट तैयार कर लेना है, उसमें सारे डिटेल्स लिख लेने हैं। और रिजल्ट्स में क्या करना है, आप ड्रॉप डाउन में ऑप्शंस डाल देना। देखो, जैसे प्रॉफिट है, प्रॉफिट हम यहाँ चूज कर लेंगे, अगर प्रॉफिट होता है तो, है ना, प्रॉफिट हुआ प्रॉफिट चूज करेंगे, लॉस हुआ लॉस चूज करेंगे और उसको वहां पे ऐड कर देंगे। तो उम्मीद करता हूं आप लोग ये ड्रॉप डाउन वगैरह कैसे यूज ऐड किया जाता है आप लोगों को पता होगा। नहीं पता है तो पहले ये बता देता हूं आप लोगों को, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। सबसे पहले जहां भी आपको लगाना है उसको जितनी मर्जी हो सेलेक्ट कर लेना है, उसको डाटा में जाना है, डाटा वैलिडेशन में जाना है, ठीक है। और डाटा वैलिडेशन में जाके लिस्ट को चूज करना है, लिस्ट को, क्योंकि प्रॉफिट लॉस नो ट्रेड ये सारी चीजें हैं, लिस्ट में जाना है और यहाँ आपको टाइप कर देना है प्रॉफिट लॉस। इस तरह से आपकी लाइन लंबी हो सकती है और इसको ओके कर देना है, यहाँ पे वो आ जाएगा। ठीक है, मैंने कर रखा है तो इसलिए मैं यहाँ पे उसको
नहीं करता हूं। तो देखो डेट की अगर हम लोग बात करें तो डेट, जो भी डेट होगा जिस दिन आप ट्रेड करोगे वो लिख लेना है। मान लो आप निफ्टी में ट्रेड करते हो, बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो, फिन निफ्टी में ट्रेड करते हो, सेंसेक्स में ट्रेड करते हो, स्टॉक्स में ट्रेड करते हो, सारी चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो मान लो अगर बैंक निफ्टी में कर रहे हो तो मान लो 44,900 का पी आपने बाय किया। लॉट साइज की अगर बात करें, यानी कितना लॉट लिया, तो आप क्वांटिटी में भी यहां लिख सकते हो या 10 लॉट लिख लो आप, है ना। एंट्री प्राइस की अगर बात करें, जो भी मान लो प्राइस रहा उसमें 150 में एंट्री की। एंट्री टाइम की अगर बात करें तो मान लो 11 बजे आपकी एंट्री हुई तो यहाँ पे वो लिख लेना है ना। एग्जिट प्राइस की अगर बात करें, मान लो आपने 200 में एग्जिट किया तो यहाँ पे वो लिख लेना है। एग्जिट टाइम की अगर बात करें, मान लो 11 बज के आपने क्या किया, 30 मिनट में प्रॉफिट बुक किया तो यहाँ लिख देना है। स्ट्रैटेजी यूज्ड में कुछ भी स्ट्रैटेजी हो सकता है, जो भी आप फॉलो कर रहे हो, है ना। आप मान लो मूविंग एवरेज यूज कर रहे हो तो एमए लिख सकते हो या मूविंग एवरेज लिख सकते हो। ईएमए यूज करते हो, ईएमए यूज करते हो, वो लिख सकते हो। अगर डबल बॉटम या डब्ल्यू पैटर्न जिसको कहते हैं डब्ल्यू पैटर्न अगर यूज कर रहे हो, एम पैटर्न यूज कर रहे हो, जो भी यूज कर रहे हो वो सारी चीजें लिखनी है। और रीजन फॉर टेकिंग ट्रेड आपको यहाँ पे लिखना है। रीजन फॉर टेकिंग ट्रेड में क्या है, मल्टीपल चीजों पे आपको फोकस करना है। ये नहीं कि एक रीजन मिला तो आप उसको ट्रेड को इनिशिएट कर दोगे, है ना। ज्यादातर रीजंस ढूंढने की कोशिश करना आप। जैसे मान लो एफआईआई, क्यों आपने ट्रेड लिया, तो एफआईआई बेरिश थे, है ना, बेरिश थे, या दूसरे रीजन, मल्टीपल रीजन आपको यहाँ ट्रेड लेने के लिए मल्टीपल रीजन ढूंढने होंगे। एफआईआई मान लो बेरिश थे, ऑप्शन चेन आपको सपोर्ट कर रहा था, है ना। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है, समझनी है और उस बेस पे ट्रेड लेना है। तो मल्टीपल रीजंस होने चाहिए आपके पास, और रिजल्ट में लॉस हुआ लॉस करना है, प्रॉफिट हुआ प्रॉफिट करना है ना। तो इस तरह से करना है। और कमेंट्स में जो मैंने 2 to 1 का आपको बताया, या वहां से भी क्या चीजें की जा सकती हैं, तो उसको यहाँ पे कमेंट्स में, या क्या लर्निंग हुई आपको, इस पे आप यहाँ पे इसको नोट कर सकते हो। और 1 से 2 महीने इसको यूज करो, बिलीव करो, डेफिनेटली आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाओगे अभी जैसे हो। और ये कोई भी यूज कर सकता है, जरूरी नहीं है कि आप बहुत लंबे समय से ट्रेड कर रहे हो तो आप नहीं करोगे। अगर नहीं करते हो तो फिर चीजें आपकी कभी आपके समझ में नहीं आने वाली, है ना। तो ये सारी चीजें यूज करो और एक अच्छे ट्रेडर बनो, है ना। तो चलो कोई भी डाउट हो अगर आप लोगों को तो डिस्कस कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।